Hey guys, so my name is Uzair Imran and I'm a digital marketer by profession. So I make videos related to digital marketing, which includes Facebook ads, LinkedIn ad, Twitter ad. Overall, guys, मैं digital marketing cover कर रहा होता हूँ अपने videos के through. So अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें। तो बहुत अमेजिंग वीडियोस इसमें गाइस आने वाली है और आती रहती हैं। एक हफ्ते में तकरीबन को 7 to 8 वीडियोस आ रही होती हैं। सो बेसिकली आज हम ये सीखेंगे कि जैसे जो गूगल के डिस्प्ले एड्स है, अगर आपने अगर डिस्प्ले एड्स बनाना है तो वो किस तरीके से आप बना सकते हैं उसकी मतलब लाइक पूरी कैंपेन क्रिएशन के बारे में हम सीख रहे हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं फटाफट। ये गूगल का मेन डैशबोर्ड है। हम जाएंगे यहाँ पे क्रिएट के ऑप्शन पे। क्रिएट के ऑप्शन पे अगर हम गए फिर हम यहाँ पे कैंपेन सेलेक्ट करेंगे। कैंपेन सेलेक्ट करने के बाद अब ये ऑब्जेक्टिव्स आ गए कि मतलब कि गूगल आपसे पूछता है कि आपकी कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है। ये आपको सेल्स मैक्सिमाइज करनी है, लीड्स बढ़ानी है, वेबसाइट ट्रैफिक पे जाना है। लेकिन हमने जाना है ये वाले ऑप्शन में, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट गोल्स गाइडेंस में। हमें पता है कि हमारा जो डिस्प्ले ऐड है वो यहाँ पे अवेलेबल हुआ। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो उसके टोटल कोई 8 टाइप्स आए। मैं चाहूंगा डिस्प्ले में देखें। रीच ओवर 3 मिलियन साइट्स एंड ऐप विद एंगेजिंग क्रिएटर्स। बेसिकली डिस्प्ले, लेट्स से आपने डॉन.कॉम की वेबसाइट देखी होगी। आप किसी भी उस पे जाते हैं, वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको साइड में ऐड नजर आ रहे होते हैं, ऊपर नजर आ रहे होते हैं, बॉटम में नजर आ रहे होते हैं, बीच में नजर आ रहे होते हैं वेबसाइट के। तो वो से बोलते हैं डिफरेंट ऐड टाइप होते हैं। उनको हम बोलते हैं डिस्प्ले एड्स। उसमें क्या होता है कि वो मतलब स्टैटिक इमेजेस होती हैं, वीडियोस नहीं होती, एनिमेशंस नहीं होती। वो सिर्फ मतलब पिक्चर्स होती हैं, ऊपर भी हो सकती हैं, विद इन लाइक लाइक बिलो द फोल्ड भी हो सकती हैं, बीच में भी हो सकती हैं। सो इट्स लाइक दैट। ठीक है, अब ये चूज करने के बाद हम फिर अब जाएंगे यहाँ पे गोल, कि हमारा बेसिकली गोल क्या है। डिस्प्ले कैंपेन जो हम रन कर रहे हैं तो फेसबुक वो सॉरी गूगल हमसे पूछा कि आपका कन्वर्जन गोल क्या है। तो आप यहाँ पे मतलब गोल बना भी सकते हैं। ये कुछ गोल्स मैंने बनाए हुए। लेट्स से अगर मेरा गोल बिगिन चेकआउट नहीं है, मुझे जो है अपनी वेबसाइट पे लेके जाना है यूजर्स को। मैं परचेज सिलेक्ट करूंगा, बाकी सब मैं यहाँ से इस तरीके से जो है ना डिलीट कर दूंगा उनको। ठीक है, जैसे ही मैं रिमूव करूंगा तो ये मल्टीपल, ये एक्चुअली इतने सारे गोल इसकी वजह से आ रहे हैं। ये अकाउंट लेवल गोल्स हैं जो अकाउंट में पहले से बने हुए। सिंस इट्स अ डेमो अकाउंट तो इसकी वजह से कोई गोल एक्टिव नहीं है, लेकिन मैं आपको पूरा कैंपेन क्रिएशन का तरीका सिखा रहा हूँ। लाइक फेसबुक की अपनी प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, गूगल की अपनी प्लेलिस्ट है। तो अगर आपने ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है गाइस तो आप मेरे चैनल के थ्रू सीख सकते हैं। ठीक है, अब हम मतलब एक गोल को चूज करके हम यहाँ से कंटिन्यू कर लेंगे। जैसे ही हम कंटिन्यू करेंगे तो अब ये ऑप्शन आ गया कि आपकी बिजनेस की वेबसाइट, अगर आप चाहें तो अपनी बिजनेस की वेबसाइट डाल सकते हैं। दैट इज टोटली अप टू यू। लेकिन अगर आप नहीं भी डालेंगे तो आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, अब ये आ गया कैंपेन नेम। कैंपेन नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप मल्टीपल कैंपेन रन कर रहे हैं तो आपको सजेस्ट कि आप एक कैंपेन का नाम रखें विच इज इजी टू फाइंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कैंपेन अगर बंद हो गई तो उसको आप ढूंढ सकते हैं बाद में, तो वो नेमिंग कन्वेंशन जो आप इस वक्त सेट करेंगे वो आपके बाद में काम आएगा कैंपेन को ढूंढने में। तो इसकी वजह से इट इज एडवाइजेबल टू कीप अ रेलिवेंट नेम। अब ये आगे कैंपेन लोकेशन, मतलब आपने अपनी कैंपेन अपनी डिस्प्ले ऐड कहाँ पे दिखाना है, पाकिस्तान में दिखाना है, आउट ऑफ पाकिस्तान दिखाना है। लेट्स से आपने पाकिस्तान चूज कर लिया यहाँ पे। ये चूज करने के बाद अब आपने लैंग्वेज, अगर आप समझते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा कोई और भी लैंग्वेज तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ऐड रोटेशन आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, या तो उसको बंद भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ऐड रोटेशन में होता है कि गूगल अपनी लर्निंग के हिसाब से आपकी एड्स उन तरीके से ऑप्टिमाइज करता है और ऐसे लोगों को दिखाता है जिनको उसको लगता है कि वो मतलब लाइक कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने नहीं ऑप्टिमाइज करना तो ये इट इज टोटली अप टू, आप यहाँ जा सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ऑप्टिमाइज का ऑप्शन चूज होगा। अगर आपने ऑप्टिमाइजेशन में नहीं जाना, एड रोटेशन में नहीं जाना, तो आप जो डू डू नॉट ऑप्टिमाइज करके इसको बंद कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एड शेड्यूलिंग, अगर पूरा दिन अगर आपको एड ही चलाना है, कुछ घंटे एड चलाना है तो आप उसको भी चूज कर सकते हैं। डिवाइसेस में होता है अगर आपको लाइक मोबाइल पे, वेबसाइट पे, टैबलेट पे, CTV कनेक्टेड टीवीज पे अगर दिखाना है तो आप लाइक शो ऑन ऑल डिवाइसेस के साथ जाएं। अगर आपने इसको चूज नहीं करना है तो आप जाए यहाँ से एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। दैट इज टोटली अप टू यू। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इन सब चीज़ों की डिटेल्स में नहीं जाऊंगा वरना बहुत वीडियो का साइज थोड़ा लंबा हो जाता है। स्टार्ट डेट एंड डेट आप इसको चूज कर सकते हैं कि आप स्टार्ट डेट आप कब स्टार्ट करनी है, आप कैंपेन एंड कब करनी है। कंटेंट में अगर आप चाहते हैं कुछ एक्सक्लूजन को, ऐसी स्पेसिफिक वेबसाइट जहाँ क्या
जहाँ पे आपको अपना ऐड नहीं दिखाना तो आप यहाँ पे जाके एक्सक्लूड कर सकते हैं, ताकि आपका ऐड फिर वहाँ पे ना शो हो रहा हो। ठीक है। तो हम जाएंगे यहाँ से नेक्स्ट, नेक्स्ट हम जाएंगे बिडिंग। अब आगे बिडिंग का हो गया। अच्छा, बिड आपने ऐसी रखनी है कि बहुत बहुत कम भी ना हो, बहुत ज़्यादा भी ना हो। अगर बेसिकली इसमें है तो एवरेज डेली बजट, मतलब आपके लिए आप जो डेली बजट है वो क्या रखना चाह रहे हैं, आप रख सकते हैं अपनी लर्निंग के हिसाब से। व्हाट डू वांट टू फोकस ऑन। गूगल पूछ रहा है कि आपको फोकस चीज लाइक किस चीज पे करना है, कन्वर्जेंस पे करना है, कन्वर्जन वैल्यू में करना है, कन्वर्जेंस जो भी आपका गोल है। मैं ऐसे बहुत लाइक बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ कि बेसिकली कन्वर्जन क्या होती है, कन्वर्जन वैल्यूज क्या होती है, वैल्यूएबल इंप्रेशन क्या होता है। इंप्रेशन ये होता है कि अगर किसी ने आपका ऐड आपको सिर्फ दिखाना है लोगों को तो वो हो गया इंप्रेशन, सी व्यूएबल इंप्रेशन हो गया। लेकिन अगर मैं कन्वर्जन वैल्यू के साथ जाता हूँ तो मुझे वैल्यू बतानी पड़ेगी, भाई ये इसकी वैल्यू है। आ, जैसे कि टारगेट रिवाज जो हो गया। अब टारगेट रिवाज मतलब टारगेट रिटर्न ऑन एड स्पेंड का मतलब ये है कि रिटर्न ऑन एड स्पेंड पे रिटर्न कितना पड़ेगा। जब मैं टारगेट बता दूं कि भाई टारगेट इतना होगा, एक मुझे लाइक इन परसेंटेज फॉर्म, मतलब चाहे वो 100% हो, 200% हो, मतलब 1 रुपये लगा रहा हूँ तो मेरे 3 रुपये चाहिए, तो लाइक दैट इज 300% इन परसेंटेजेस। ठीक है। लेकिन अगर मैं जाता हूँ कन्वर्जेंस पे तो सिर्फ कन्वर्जेंस के ज्यादा मैक्सिमाइज कन्वर्जेंस का आ गया। सही है, मैक्सिमाइज कन्वर्जेंस आ गया या मैनुअली बिट्स आ गया। अब मैं अगर मैक्सिमाइज मुझे कन्वर्जन मैक्सिमाइज करनी है तो ये लाइक मतलब कि फुल्ली ऑटोमेटेड है। इसमें सिर्फ गूगल ये कोशिश कर रहा होगा कि आपका फुल बजट लगाए और मैक्सिमम कन्वर्जेंस लेके आए। मैं आपको मैनुअली, अगर आपको लगता है कि आपको बिट्स पता है कि एक यूजर लाइक अगर आपको मतलब एक लाइक कॉस्ट पर क्लिक अगर आपको पता है तो आप वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि भाई कॉस्ट पर क्लिक इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। ठीक है। आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन मैनुअली यूजली ये होता है कि आपको पता होना चाहिए, लेकिन इसमें कंट्रोल ज़्यादा होता है। अगर आप मैनुअली रखते हैं तो उसमें कंट्रोल ज़्यादा होता है। अगर आप मैक्सिमाइज पे जाएंगे, ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज करवाएंगे तो वो ऑटोमेटेड होगा, वो आपके हाथ में लाइक एज एन एडवर्टाइजर उसका कंट्रोल कम होगा अपनी कैंपेन का। ठीक है। स्पेंडिंग का। हम्म। इसके अलावा टारगेटिंग आ गई। टारगेटिंग में हो गया आपके ऑडियंस सेगमेंट्स क्या है, आपको किसको ऐड दिखाना है। इसमें हो गया डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर। सही है। लाइक आपके यूजर की एज, जेंडर वगैरह, कीवर्ड वाइज टारगेटिंग करनी है। लेट्स से अगर आपका डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का बिजनेस है और अगर आप एड रन कर रहे हैं तो कीवर्ड्स क्या हो सकते हैं, एसईओ हो सकता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन कराची हो सकता है। इस तरीके के आपके कीवर्ड्स हो सकते हैं। सही है। डिजिटल मार्केटिंग हो सकता है, डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज हो सकता है। इस तरीके के रेलिवेंट यहाँ पे हो गए कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आपने लॉन्ग टेल, शॉर्ट टेल, इस तरीके से रखना है। ब्रॉड वगैरह फ्रेज में ऐसे बहुत ज्यादा लाइक बात कर चुका हूँ, मतलब क्या क्या चीज़ होती है। लेकिन कीवर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन गूगल। टॉपिक्स वगैरह आप चूज कर सकते हैं। प्लेसमेंट आपने आपका आपके ऐड आपको कहाँ दिखाने हैं, किन किन ऐप्स पे, किन किन वीडियोस पे, वेबसाइट्स पे, तो यहाँ से सब आप चूज कर सकते हैं। ठीक है। इफ यू नो एनीथिंग पर्टिकुलर, लेकिन अगर प्लेसमेंट नहीं भी चूज करते तो फिर गूगल अपनी लर्निंग के हिसाब से ऑटोमेटिकली आपके ऐड दिखा देगा। फाइनल यूआरएल क्या है, लाइक जो भी मतलब जो भी लैंडिंग पेज है, ठीक है, वो इसमें हो सकता है। तो आपका बिजनेस नेम आ गया, जो भी आपका बिजनेस नेम है वो ऐड कर देंगे। इमेजेस बहुत जरूरी हैं। इमेजेस के साइज वगैरह आपको देखने पड़ेंगे, किस साइज में आपको मल्टीपल। एक लैंडस्केप, लैंडस्केप मतलब बिगर पिक्चर जो होती है, जैसे कि स्क्वायर, स्क्वायर होती है, उसका साइज होता है 1920 बाय 1080। ठीक है, ये मतलब लैंडस्केप साइज होता है। और 1080 बाय 1080 1 बाय 1 जिसे हम बोलते हैं वो होता है स्क्वायर इमेज का साइज। सही है। स्क्वायर इमेज आपने ये भी देखा होगा, वेबसाइट के बिल्कुल टॉप पे लैंडस्केप इमेज लगी होती है, बड़ी इमेज, लेकिन वेबसाइट की जो राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे जो होती है वो स्क्वायर होता है, स्क्वायर शेप होता है, 1 1 बाय 1 का होता है। मैं इसको दिखाऊंगा अभी आपको, लेकिन अगर कुछ मिलता है तो डेफिनेटली। तो बेसिकली ये साइजिंग वगैरह बहुत जरूरी है। एज एन एडवर्टाइजर आपको पता होना चाहिए कि मतलब डिफरेंट क्रिएटिव्स के क्या साइजेस होते हैं, तो वो आपको हेल्प करते हैं काफी। मैक्सिमम हम यहाँ पे लगा सकते हैं 15 इमेजेस। सही है। 15 इमेजेस हम लगा सकते हैं, तो ईच इमेज हैज टू बी डिफरेंट, इट शुड बी डिफरेंट, इट इज एडवाइजेबल टू बी डिफरेंट। अगर आप अपना एड चला ही रहे हैं तो लाइक उसमें डिफरेंट इमेजेस होंगी तो कस्टमर फटीग नहीं होगी, मतलब जो भी आपका जो यूजर है वो देख रहा है उसको फटीग नहीं होगी। फटीग का मतलब ये कि वो घबरा नहीं जाएगा। एक ही इमेज अगर बार बार आप भी देखते रहेंगे तो
आप उससे बोर भी हो सकते हैं डेफिनेटली। अब ये हेडलाइन है, अब जिस तरीके से, अच्छा, जो भी चीज़ आप इसमें ऐड कर रहे होंगे, अभी फिलहाल तो मेरे पास कोई भी हेडलाइन नहीं है, लेकिन वो ऐड प्रीव्यू यहाँ पे आ रहा होगा, बिल्कुल राइट साइड पे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, ऐड प्रीव्यू कर सकते हैं कि ऐड मतलब किस तरीके का चल रहा है आपका, डिस्क्रिप्शन वगैरह होती है इसमें, इसको ऐड करना होता है, यूआरएल कौन कौन से ऑप्शन है आपके पास, ये देख लेते हैं। एक कॉल टू एक्शन टेक्स्ट हो गया, सीटीए जो होता है, कस्टम कलर्स वगैरह। तो इस तरीके से जैसे आप करेंगे, यहाँ पे आप जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे, क्रिएट ऐड, क्रिएट ऐड क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद ये एक ऐड हो गया। अगर आपको मल्टीपल एड्स क्रिएट करना है तो आप मल्टीपल एड्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ये आपका एड ग्रुप 1 है। एक एड ग्रुप में मल्टीपल एड्स हो सकते हैं, सही है। कैंपेन लेवल, एड ग्रुप लेवल और एड लेवल, इस तरीके से सबसे ऊपर कैंपेन लेवल, सबसे ऊपर एड ग्रुप लेवल, और लाइक उसके नीचे, और फिर उसके भी नीचे होता है एड लेवल। तो इट्स लाइक अ फनल, ठीक है। मुझे गूगल का अपना स्ट्रक्चर है, लाइक कैंपेन स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। यहाँ पर जाएंगे, पब्लिश कर देंगे, सिंस मैं पब्लिश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मतलब कैंपेन कंप्लीट नहीं है, ऐसे बहुत सी चीजें इसमें हो सकती हैं, इट्स अ ड्राफ्ट कैंपेन, तो इसकी वजह से मैं इसमें ऐड इसको नहीं करूंगा। सो बेसिकली दिस वाज ऑल अबाउट लाइक डिस्प्ले एड्स। बेसिकली डिस्प्ले एड बहुत जरूरी है इसमें। डिस्प्ले और सर्च में बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि सर्च में से आपका टेक्स्ट जा रहा होता है, डिस्प्ले में आपकी इमेजेस होती हैं, वीडियोस आपकी वीडियो एड्स में होती हैं। सो बेसिकली डिस्प्ले ऐड का आपको फायदा हो सकता है अगर आप लाइक 360 मार्केटिंग कर रहे हैं, अगर बड़ा बिजनेस है आपका, तो आप डिस्प्ले ऐड भी रन कर सकते हैं। बहुत से जितने एड्स आपको नजर आता है वेबसाइट वगैरह पे, वहाँ पे डिस्प्ले ऐड चल रहा होता है। तो लाइक दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि बहुत अमेजिंग वीडियोस आ रही होती हैं। अराउंड 10 वीडियोस जो है, 7 to 10 वीडियो मतलब जो है वो वीकली आ रही होती हैं। सो दे आर सेपरेट प्लेलिस्ट एज वेल। लिंक्डइन की अपनी प्लेलिस्ट है, ट्विटर की अपनी प्लेलिस्ट है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल, एवरीथिंग इज देयर on my channel. So you can definitely subscribe and learn the entire digital marketing. So yeah, so see you in the next video guys. Thank you very much for watching, and goodbye.